सकारुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वरो श्रीकृष्ण चैतन्ये नित्यानन्दो द्वौ भ्रातरौ भजे। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमन महाप्रभु पिछली बार कहाँ पर थे? साक्षी गोपाल मंदिर से श्रीमन महाप्रभु निकले। सारी वहाँ की लीला का हमने पिछली बार श्रवण किया और जैसे कि हमने पिछली बार सुना, साक्षी गोपाल हर व्यक्ति की जो जगन्नाथपुरी जाता है उसकी साक्षी देते हैं। और ये बात जगन्नाथ जी ने स्वयं अपने मुख से अपने प्रिय पुजारियों को स्वप्नादेश में बोला कि आप साक्षी गोपाल जी को अलग मंदिर में विराजिए। ये साक्षी गोपाल हैं, तो हमारे यहाँ जगन्नाथपुरी में भी जो आएंगे ये उनकी साक्षी देंगे और मेरे दर्शन पूरे नहीं होंगे जब तक कोई भी यहाँ पे जो भक्त आएगा वो साक्षी गोपाल जी के दर्शन नहीं करेगा। तो इसीलिए आज भी जब जो लोग सब जगन्नाथपुरी जाते हैं वो प्रायः यहाँ बाद में साक्षी गोपाल होते हुए फिर भुवनेश्वर के रास्ते आते हैं। तो जब वहाँ साक्षी गोपाल से निकले तो 18 नाला आया। 18 नाला ये एक नदी समझ लीजिए बह रही है जिसके ऊपर एक पुल बना हुआ है, 18 नाला उसका बोलते हैं। उसमें 18 द्वार भी हैं उस नाले में, जैसे नीचे 18 भाग से वो नदी निकल रही है उसके नीचे से। और 18 नाला इसको इसलिए भी बोलते हैं, ये इंद्रद्युम्न महाराज ने ये बनाया था उस काल में। और ऐसा बोला जाता है कि ये जब भी राजा ये पुल बनाते जगन्नाथपुरी के लिए, वहाँ से प्रवेश करने के लिए, तो जगन्नाथपुरी में ये पुल बनते ही ये पुल ढह जाता नदी के उससे। तो उन्होंने काफ़ी बार प्रार्थना करी और फिर बोलते हैं जगन्नाथ जी की प्रेरणा से ही उन्होंने अपने 18 पुत्रों को बलिदान दिया इस नदी में और फिर वो उसके बाद ये नदी में पुल बना। इसीलिए भी उसको 18 नाला पुल कहते हैं। ठाकुर जी की लीला है, कोई ना कोई समय लीला रही होगी। इंद्रद्युम्न महाराज ने अपने 18 पुत्रों की बलि देके इस पुल को बनाया जो जगन्नाथपुरी को जाएगा। तो आप देखो श्रीधाम को जाने वाला एक पुल भी जो नदी के ऊपर बना है वो कितनी अहमियत रखता है कि इंद्रद्युम्न महाराज ने अपने 18 पुत्र बलिदान कर दिए सिर्फ इसलिए कि ये पुल बनना चाहिए वहाँ पे जाने के लिए। और जैसे ही वहाँ पे 18 नाला पुल में श्रीमन महाप्रभु आए, आवेशे चलीला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे, जगन्नाथ देखी प्रेम हैला अस्थिरे। श्रीमन महाप्रभु अस्थिर हो गए। आवेशे चलीला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे, उनको अपने अब आवेश नहीं रहा। जगन्नाथ देखी प्रेम हैला अस्थिरे, अभी जगन्नाथ दिखे नहीं है, अभी तो जगन्नाथ मंदिर का केवल चक्र के ऊपर का ध्वजा नजर आई है। और जैसे ही भगवान को वो ध्वजा नजर आई तो श्रीमन महाप्रभु आवेश में बस आधा श्लोक पढ़ते और भागे चले जा रहे हैं और भागते भागते फिर गिर जाते, फिर उठते, फिर उस श्लोक को पढ़ते। प्रसाद आग्रे निवसति पुरा स्मेर वक्त्रेर विंदो, मामा लोक के स्मित सुवदनो बाल गोपाल मूर्ति। श्रीमन महाप्रभु को बाल गोपाल की मूर्ति दिखती। वो सबको बोलते ये देखो ये सुंदर हसमुख बाल गोपाल मूर्ति जो है ये विकसित कमल नेत्रों से मेरी ओर देखते हुए मंदिर के ऊपरी भाग में अवस्थान कर रहे हैं। वो नीले रंग का उस समय उनको ध्वजा दिखती और वो ऐसे समझते कि ये ध्वजा नहीं, ये बाल गोपाल है।
वो मंदिर के ऊपर बैठे हंस के मुझे पुकार रहे हैं कि आ जाओ, इस प्रकार से मुझे पुकार रहे हैं। फिर नीचे गिरते, फिर वही उठते अपने कांपते हुए होठों से और कांपती हुई आवाज से, प्रसाद आग्रे निवसती पुरा स्मेर वक्त्रार विंदो माम आलोक के स्मित सुवदनो बाल गोपाल मूर्ति। धीरे धीरे सब आगे चले, ध्वजा के साथ साथ सबको चक्र के दर्शन हुए। जैसे ही सबको चक्र के दर्शन हुए, दंडवत सब बार बार भूमि पर करते और वही भूमि पर दंडवत करके लेट जाते, दोबारा वापस खड़े होने की उनमें हिम्मत ना बचती। फिर उनके अंदर उत्साह आता कि जगन्नाथ मंदिर, लेकिन फिर प्रेमावेश में फिर दंडवत करते, फिर गिरते और उस प्रेमावेश में दोबारा खड़े ही नहीं हो पाते। अगर मान लीजिए कोई बाहर से देखता तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे 4-5 पागलों की टोली जा रही है, बार बार भागते हैं, बार बार गिरते हैं और पागल ही हैं। पागल ही तो हैं जो सब गौर आए किस लिए? सबको पागल करने के लिए आए। हमारे जैसे लोग थोड़े ना आए। हम ब्रज में जाते हैं, ब्रज रज को स्पर्श करते हैं, मगर कोई अनुभूति नहीं होती। ब्रज रज से क्या अनुभूति होती? कोई अनुभूति नहीं। साक्षात राधा रमण जी के दर्शन करते हैं, साक्षात बांके बिहारी, साक्षात सबके वहाँ राधा दामोदर जी के दर्शन करके भी कोई अनुभूति नहीं होती। पर यहाँ पे आप देखोगे जगन्नाथपुरी के केवल चक्र और ध्वजा के दर्शन करते ही बावले हो गए श्रीमन महाप्रभु। भागते हुए गए श्रीमन महाप्रभु, सबको पीछे छोड़ दिया द्रुत गति से और बोलते भागते भागते जगन्नाथ मंदिर में गए। वहां जगन्नाथ मंदिर के सामने खड़े होकर सिंह द्वार देखा। सिंह द्वार से हम सब गए हैं, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए और ऊपर जो अंदर भीतरी एक परिक्रमा है, इतनी द्रुत गति से श्रीमन महाप्रभु करने लगे परिक्रमा। उनके भीतर का प्रकाश इतना तेज हो गया, सबको मानो ऐसे लगता जैसे कोई अग्नि का चक्र बन गया है जगन्नाथ जी के आसपास। सब बड़ी हैरानी से देखने लगे और जैसे एक चक्रव्यूह आ जाता है, इस प्रकार इतनी तेज वायु भूमि की, बोलते हैं पूरे जगन्नाथपुरी क्षेत्र में जितने जगन्नाथ जी के भक्त थे सब एकत्रित होकर उसी समय जगन्नाथ मंदिर पहुंच गए। और श्रीमन महाप्रभु घूमते 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 परिक्रमा करते हुए जैसे ही एक द्वार देखा, द्वार के भीतर गए। द्वार के भीतर जाते ही जगन्नाथ जी के जैसे ही दर्शन हुए, भागते हुए गए जगन्नाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश कर गए। और आज श्रीमन महाप्रभु जो कि कृष्ण विरहित किशोरी है और वो जगन्नाथ जी जो राधा विरहित कृष्ण है, उन्हें देख के अश्रु और कंपन केवल श्रीमन महाप्रभु के नहीं, जगन्नाथ जी के भी अश्रु और कंपन होने लगे। जगन्नाथ जी के विग्रह से अश्रु बहने लगे। जगन्नाथ जी अपने रत्न बेदी पे कांपने लगे और उनको संभालने के लिए श्रीमन महाप्रभु ने गाढ़ आलिंगन कर दिया जगन्नाथ जी को। और जो ही आलिंगन किया उसके बाद काफी देर के बाद प्रेमावेश में श्रीमन महाप्रभु एकदम पछाड़ खा के प्रेम में पीछे जाके गिरे। और जब जगमोहन में पीछे जाके श्रीमन महाप्रभु गिरे, थोड़ी देर के बाद उनका धीरे 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 वो प्रकाश कम हुआ। इससे पहले मैंने अभी तक जितना बताया उस समय किसी को दिख नहीं पाया, किसी को समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। वहां के पुजारी वहीं खड़े रह गए और गर्भगृह में ऐसे लगा जैसे बहुत जोर का प्रकाश हो गया। उस प्रकाश में कुछ नजर नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आलिंगन किया क्या किया, क्या कोई व्यक्ति आया या कोई चीज आई, क्या हुआ। इतनी तेज भार प्रकाश दौड़ रहा था, वो प्रकाश भीतर आया, जगन्नाथ जी के भीतर से प्रकाश निकलने लगा या प्रकाश जगन्नाथ जी के भीतर, किसी को कुछ समझ नहीं आई। और जब श्रीमन महाप्रभु धीरे 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 उनका प्रकाश कम हुआ, जैसे ही वहां के पुजारी पंडों ने देखा, उन्होंने कहा ये कौन यहाँ पे आ गया है, किस प्रकार ये भीतर घुस गया, ये अंदर कैसे आया। सारे अपने जितने दास थे उन सबको वहां पे बोला फटाफट इनको उठाओ और मंदिर के बाहर करो। जैसे ही दास लोग आके श्रीमन महाप्रभु को हाथ लगाने लगे, वहीं पे सार्वभौम भट्टाचार्य आ गए। सार्वभौम भट्टाचार्य का नहीं नहीं रुको रुको, स्पर्श मत करो इनको, रुक जाओ। तुम देखते नहीं इनके भीतर से कैसी कांति निकल रही है, तुम इन्हें क्या साधारण मनुष्य समझ रहे हो, अभी रुक जाओ, ये मुझे कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते, रुको, इन्हें खुद अपने आप खड़े होने दो। ये सार्वभौम भट्टाचार्य जो है, इनका निवास जगन्नाथपुरी में ही है। और सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े वेदांती उस समय के, उस समय बोलते दो ही बड़े वेदांती थे, एक प्रकाशानंद सरस्वती और एक प्रकाशानंद सरस्वती काशी में रहते हैं और ये सार्वभौम भट्टाचार्य। ये हैं तो गृहस्थ, लेकिन बड़े बड़े सन्यासी जो हैं वो सब इनसे आके शिक्षा लेते हैं। जिन लोगों ने सन्यास भी ले लिया वो भी सार्वभौम जी के पास आते हैं। बड़े बड़े वेदार्थी जो शंकराचार्य पद पे जाने वाले हैं, वो शंकराचार्य पद पे जाने वाले भी इनके शिष्य हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के। पूरे आप समझिए भारतवर्ष में इनका
दबदबा था कि इनसे बड़े वेदांती नहीं, एक ये और एक प्रकाशानंद सरस्वती। तो जब इन्होंने श्रीमन महाप्रभु को देखा तो ये थोड़ा तो जानते थे, तो इन्होंने देखा कि इनके भीतर ये सुदीप्त सात्विक भाव आया है। ये कोई साधारण विकार नहीं आया, कोई बीमारी नहीं है, ये सुदीप्त सात्विक विभाव है। सुदीप्त सात्विक भाव क्या होता है? बोलते दो प्रकार के मुख्य रूप से भाव होते हैं। जब भाव हमारे भीतर आते हैं तो दो अवस्थाएं होती हैं, दो अवस्थाएं। एक अवस्था को बोला जाता है धुमायिता और एक को बोला जाता है ज्वलित अवस्था। धुमायिता आप सब समझ गए, मतलब धुआं, और ज्वलित मतलब जो अग्नि लगे। तो धुमायिता भाव क्या होता है? जब आपके भीतर जो अष्ट सात्विक विकार होते हैं उसमें से एक या दो भाव आए लेकिन आपने छुपा लिए। जैसे श्रीमन महाप्रभु कितनी बार छुपा लेते थे, कितनी बार वो अश्रु आए तो छुपा लिए, कितनी बार कंपन हुई थोड़ा ठीक कर लिया अपने आप को, आराम से बैठे, इस प्रकार से। तो जो एक दो भाव आपने छुपा लिए लेकिन आपके भीतर आए पर आपने दिखाया नहीं किसी, उसे बोलते हैं धुमायिता, जो आप छुपा सकते हो। और ज्वलित भाव क्या होता है? जब दो तीन भाव आपके भीतर आए लेकिन आप उसको छुपा नहीं पाए, अब वो आपसे छुप नहीं रहे, वो सामने दिख रहे हैं। दिखने लगा जैसे ही हमने कृष्ण नाम लिया इनके अश्रु बहने लग गए, जैसे ही हमने राधा नाम लिया इनके शरीर में कंपन होने लगी। एक दो या तीन कोई भी इकट्ठे भाव आ गए, उनको बोला जाता है ज्वलित भाव। और फिर इसके बाद जब किसी के भीतर 4-5 भाव आ जाए तो उसको बोला जाता है दीप्त भाव। दीप्त भाव मतलब बिल्कुल अग्नि लगी हुई है। और जब 4-5 से भी ज्यादा भाव आ जाए उसको बोलते हैं उद्दीप्त भाव। 4-5 से लेके 8 भाव इकट्ठे आ गए, अष्ट सात्विक विकार एक साथ आ गए, तो उसको बोलते हैं उद्दीप्त। तो एक धुमयिता है, धुमयिता के बाद ज्वलित, ज्वलित के बाद दीप्त, दीप्त के बाद उद्दीप्त। और जब अष्ट सात्विक विकार कई हजार गुना बढ़ के आपके शरीर में आ जाए तो सुदीप्त। ये केवल नित्य परिकरों में ही ऐसा पाया जाता है, सखियों में ऐसा देखा जाएगा कि ये आए, ये साधारण जीव में नहीं आ सकते। तो जब उसने सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने देखा कि सुदीप्त भाव इनके भीतर, सुदीप्त भाव मैंने तो आज तक केवल श्रवण किया था पर आज दर्शन करके लगता है जैसे यही सुदीप्त भाव है। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, इनको कोई हाथ मत लगाओ आप। अब सुदीप्त भाव उस समय तो कोई साधारण जीव नहीं समझ सकता। उन्होंने कहा आप इनकी अवस्था समझोगे नहीं, इनकी अवस्था क्या है, तो महाराज क्या किया जाए इनका, ये तो मूर्छित अवस्था में है। उन्होंने बोला कि आप इनको उठाओ आदर सहित और इनको मेरे गृह में लेके चलो। अब उठाने के लिए 2, 4, 5, 10 दास आए वहां जगन्नाथ मंदिर के, बोलते उठा नहीं पाए। स्पर्श तो करा, छुआ, लेकिन जरा सा इतना टस से मस नहीं कर पाए श्रीमन महाप्रभु को। उन्होंने बोला क्या करें? बोला आप लोगों से नहीं उठेंगे, अब दैत उनको बुलाओ, उन दैतों को बुलाओ जो रथ खींचते हैं, या जो बड़े बड़े जब जगन्नाथ जी को बाहर लेके जाते हैं रथ यात्रा के, तो अच्छे तगड़े पहलवान लोग होते हैं, उनको पूरा साल भर खिलाया जाता है, खूब खिला पिला के उनकी एकदम मसल्स बनाई जाती है, उनको दैत, इनको बुलाओ, वो लेंगे। तो बोलते वो रथ यात्रा के समय जो जगन्नाथ जी को लेके जाते थे वो बड़े बड़े लोगों को उनको बुलाया गया। वो 4-5 लोग आए, उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को सहजता से फिर उठा लिया। उठाने वाले भी वो जो जगन्नाथ जी को उठाते थे, साधारण जीव नहीं उठा सकते श्रीमन महाप्रभु। तो वो लोग उठाने आए और उठा के फिर उनको सार्वभौम भट्टाचार्य के घर लेके गए। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर श्रीमन महाप्रभु 3 पहर तक वहां पे मूर्छा में रहे। 3 पहर मतलब लगभग 9 घंटे। 9 घंटे श्रीमन महाप्रभु मूर्छा में रहे। इसके बीच क्या हुआ? जब अभी तो वो मूर्छा में, इसके बीच पीछे पीछे भागते हुए नित्यानंद, मुकुंद आदि सब भागते हुए आए, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु तो बहुत पहले आ गए। अब जैसे ही भागते हुए आए तो उन्होंने बाहर से सुना कि श्रीमन महाप्रभु को तो मंदिर से ले गए। उन्होंने बोला मंदिर से ले गए? कैसे मंदिर से कहाँ ले गए? तो बाहर उन्होंने पता किया तो बाहर ही उनको मुकुंद को गोपीनाथ आचार्य मिल गए। गोपीनाथ आचार्य मुकुंद को जानते थे। उन्होंने मुकुंद को बोला, अरे आप यहाँ कैसे? उन्होंने बताया ऐसे ऐसे गौर प्रभु यहाँ आए हैं और हम उनके समक्ष साथ आए हैं। श्रीमन महाप्रभु आए हैं, वो जगन्नाथपुरी में आए, ये जानते हैं उनको, गोपीनाथ आचार्य। ये गोपीनाथ आचार्य कौन है? ये असल में नादिया में ही रहने वाले हैं और ये उनके सार्वभौम भट्टाचार्य के
साले है। कई जगह कंफ्यूजन होती है, कई लोग जीजा बोलते हैं, कई लोग साला बोलते हैं, लेकिन इनका क्या है कि नीलांबर चक्रवर्ती और महेश्वर विशारद ये दोनों क्लासमेट्स थे, फ्रेंड्स थे एक साथ, और विद्यानगर में रहते थे। नीलांबर चक्रवर्ती और महेश विरासत। ये महेश विशारद कौन है? ये महेश विशारद सार्वभौम जी के पिताजी हैं। ये और नीलांबर चक्रवर्ती आपस में दोस्त थे, तो इस कारण से सार्वभौम भट्टाचार्य भी श्रीमन महाप्रभु को जानते हैं, पर कभी देखा नहीं है ना, इसलिए भी पहचान नहीं पाए कि ये वो हैं। अभी तो वो अनजान समझ के कि इनके भीतर सुदीप्त भाव आए, ये कह के घर ले गए, पर वो जानते, कैसे जानते हैं? क्योंकि उनके पिताजी के मित्र हैं नीलांबर चक्रवर्ती, और नीलांबर चक्रवर्ती जी के दोते हैं श्रीमन महाप्रभु। तो उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती और उनके बारे में काफी सुना हुआ है पहले, सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी और गोपीनाथ आचार्य ने भी। तो महेश्वर विशारद जी के दो पुत्र थे, मधुसूदन और सार्वभौम। ये दो पुत्र हैं, और एक उनका जवाई था। वो जवाई कौन है? गोपीनाथ आचार्य है। तो गोपीनाथ आचार्य जीजा हुए ना, जीजा हुए ना। हाँ, तो गोपीनाथ आचार्य जी जीजा है और सार्वभौम भट्टाचार्य साले हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के ग्रह वो जानते थे गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य जी ने वहाँ मंदिर में पता किया कि ऐसे ऐसे, उन्होंने बोला ये बात सही बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तो कन्फ्यूजन है श्रीमन महाप्रभु कहाँ पे है। तो गोपीनाथ आचार्य जी ने बोला ये बात सही बोल रहे हैं, इनको सार्वभौम भट्टाचार्य अपने ग्रह में ले गए। बोले सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है और कहाँ है उनका ग्रह? तो उनको बताया, अच्छा सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसे ऐसे वेदांती हैं, और यहाँ मंदिर में तो सारे पुरी में सब लोग उन्हें बड़े अच्छे से जानते हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, आप चलिए मैं आपको उनके ग्रह में लेके चलता हूँ। तो लेके चले उनको, गोपीनाथ आचार्य सबको लेके गए। नित्यानंद प्रभु, अभी नित्यानंद प्रभु, मुकुंद इत्यादि इन सब ने दर्शन नहीं करे अंदर जगन्नाथ जी के। अब ये तो पता लगा महाप्रभु गए हैं, तो वहीं उनके ग्रह में गए। अब जब उनके ग्रह में गए तो वो मूर्छावस्था में। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जब नित्यानंद प्रभु को देखा, तो नित्यानंद प्रभु के प्रति भी उनका थोड़ी रिस्पेक्ट हुई कि ये भी कोई साधारण नहीं लगते। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बोला, आप इनके कौन है और ये कौन है? उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे, इनकी अभी थोड़े दिन पहले ही इनकी संन्यास दीक्षा हुई है। किससे दीक्षा ली है? संन्यास दीक्षा इन्होंने केशव भारती से। किससे? केशव भारती से। तो केशव भारती से उन्होंने बोला इन्होंने संन्यास लिया है। बोलते हो केशव भारती, अच्छा अभी तो सेकंड क्लास सन्यासी है, तो फर्स्ट क्लास सन्यासी ने, अच्छा उनसे लिया है। ओह, तो कोई बात नहीं, हम इनको थोड़ा वेदांत समझाएंगे और टॉप क्लास बना देंगे, आप चिंता मत करो। और बोलते हैं इनके थोड़े पूर्व आश्रम के बारे में बताओ, अच्छा कौन है अभी अभी इन्होंने लिया? तो फिर उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे जगन्नाथ मिश्र हैं, जगन्नाथ मिश्र जी के ये वो जगन्नाथ मिश्र। वो बोलते इनको तो मैं जानता हूँ, वो नीलांबर चक्रवर्ती और मेरे पिताजी तो मित्र थे अच्छे, नीलांबर चक्रवर्ती जी की तो मैं परिवार को जानता हूँ, मैं तो इनको जानता हूँ। अच्छा ये वही गौर हैं, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र। ओ हो, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, मैं तो इन्हें जानता हूँ। तो उनकी भी थोड़ी उनके प्रति और रिस्पेक्ट हुई, वहीं रुके रहे। नित्यानंद प्रभु को उन्होंने बोला कि ये इनकी अवस्था ऐसे कैसे हुई, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा प्रभु इनकी जगन्नाथ जी को देख के, शायद ये कृष्ण विरह में रहते थे, उनको देख के शायद इनकी अवस्था होगी। अब उन्होंने देखा तो बोलते उन्होंने जब उनके वक्ष पे हाथ रखा सार्वभौम भट्टाचार्य ने, तो देखा कि कोई धड़कन नहीं है। अब कोई धड़कन नहीं है तो वो थोड़े चिंतित हुए कि आप कह रहे हो प्रेम की अवस्था, और प्रेम की एक अवस्था ये भी है कि मृत्यु भी हो जाती है, ये भी एक प्रेम की अवस्था है। प्रेम में जीव वो सहन नहीं कर सकता प्रेम, तो कई बार प्रेम की ये भी एक अवस्था उज्ज्वल नीलमणि में उसने बताई, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने, कि वो मृत्यु भी हो सकती है। तो उन्होंने स्पर्श करके देखा तो धड़कन नहीं चल रही है, वो थोड़ा व्याकुल हुए। तो उन्होंने एक बड़ी बारीक सी रुई लेके, वो रुई उनके नाक के समक्ष रखी, ऐसे ही देखा जाता था चल रही। तो जब नाक के समक्ष रखी तो हल्का हल्का रुई हिलने लगी, तो उनके थोड़े प्राण में धैर्य आया। अच्छा, तो उन्होंने बोला ऐसी अवस्था में इनको फिर कैसे आप लोग ठीक करोगे? बोले हरि नाम संकीर्तन करना होगा। बोले आप क्या बात करते हो, हरि नाम संकीर्तन करोगे? अरे जिनके नाम से, जिनके दर्शन से ही इनको मूर्छा हुई है, उन्हीं का नाम लोगे तो फिर तो और अवस्था इनकी बिगड़ जाएगी। भाई जिसके नाम से ये हुई है उसका नाम भुलाना होगा, तब ये ठीक अवस्था में। बोले नहीं महाराज, प्रेम की अवस्थाएं अलग होती हैं, ये आपके वेदांत की अवस्था नहीं है, ये बिल्कुल अलग अवस्था है प्रेम की।
इसमें जिससे विरह हुआ है उसी के नाम से वापस होश भी आएगा। अच्छा करो आपने जो करना है। नित्यानंद प्रभु और मुकुंद ने उस समय बोलते मुकुंद ने संकीर्तन करना प्रारंभ किया। करते 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 संकीर्तन इसमें 3 पहर निकल गए और लगभग 9 घंटे के बाद श्रीमन महाप्रभु को होश आया। जब श्रीमन महाप्रभु को होश आया तो श्रीमन महाप्रभु ने दिखा रही ये मैं कहाँ आ गया। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला प्रभु आप सार्वभौम भट्टाचार्य जी के गृह में। ओह सार्वभौम भट्टाचार्य जी के गृह में कहाँ? यहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य को देखा, श्रीमन महाप्रभु ने दंडवत किया सार्वभौम भट्टाचार्य को। अरे मुझे क्षमा करना, पता नहीं मेरे कारण आपको कितना तकलीफ हुई होगी, ये सब हुआ होगा मेरे कारण। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आराम से रहिए, बिल्कुल इस प्रकार ना सोचिए। ये श्रीमन महाप्रभु जो आज इनकी अवस्था हुई, जिस प्रकार आज इन्होंने दर्शन किए, ऐसा बोला जाता है पूरे जगन्नाथपुरी की अवस्था में, पूरे जगन्नाथपुरी जितने समय वो रहे, वो पूरे समय में केवल 2 बार उन्होंने जो गरुड़ स्तंभ है उसको लांगा। उससे हमेशा श्रीमन महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही दर्शन करते थे। हमने भी जाके देखा है कि गरुड़ स्तंभ के वहां पे साथ में दीवार में श्रीमन महाप्रभु की 3 उंगलियों के निशान हैं, जहां पे वो हाथ रख के वहीं से दर्शन किया करते थे। तो हमेशा श्रीमन महा, और बहुत दूर है गरुड़ स्तंभ जहां दर्शन होते, बहुत पीछे है। तो वहीं और उसके भी पीछे से, गरुड़ स्तंभ के पीछे से श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार दर्शन करते, केवल जगन्नाथ जी दिखते थे बस। क्योंकि अगर उन्हें बलभद्र और सुभद्रा महारानी दिख जाए तो फिर उनको उसी समय भाई आवेश आ जाता था, अच्छा ये वृंदावन में नहीं है, वृंदावन में सुभद्रा नहीं है। तो जैसे ही देखते तो भाई आवेश आ जाता था। तो जब केवल जगन्नाथ जी को देखते थे तो उन्हें ऐसा होता था कि मैं वृंदावन में हूं। और आज उन्होंने जो आलिंगन किया, ऐसा बोला जाता है वो आलिंगन जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जब वो मथुरा के लिए निकल गए थे तो वापस आके जो वो एक आलिंगन रह गया था, वो आज श्रीमन महाप्रभु ने मानो पूर्ण किया जगन्नाथ जी को आलिंगन करके। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गरुड़ स्तंभ के आगे श्रीमन महाप्रभु बस केवल 2 ही बार गए हैं। एक बार ये पहली बार जैसे ही पहले दर्शन करे तो अंदर गर्भगृह तक बिल्कुल चले गए, और दूसरी बार बिल्कुल आखिरी दर्शन, जो आखिरी दर्शन किए थे वो भी फिर जगन्नाथपुरी में श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ जी में ही लीन हो गए थे, सशरीर जगन्नाथ जी में प्रवेश कर गए थे। बस वो ये पहली बार और अब आखिरी बार, इसके बीच में हमेशा। और श्रीमन महाप्रभु ने यहाँ बोला अब मैं आज के बाद आगे नहीं जाऊंगा, मेरे द्वारा पता नहीं क्या क्या व्याकुलता हुई, कैसे कैसे हुआ, पता नहीं कितनी परेशानी हुई। सब जगन्नाथ मंदिर में जो आते होंगे देखते होंगे उनको कैसा लगा होगा। आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं बड़ा अधीर हो गया था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आज के बाद मैं हमेशा गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही, बहुत पीछे से दर्शन किया करूँगा जगन्नाथ जी के। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु आए तो श्रीमन प्रभु ने बोला, प्रभु बोले नित्यानंद संवारी व मोरे देह आमी ऐ समर्पिलांग तुम्हारे। नित्यानंद मुझे संभाल लेना, आज मेरी अवस्था पता नहीं कैसी हो गई थी, ये तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी की बड़ी कृपा है, ये मुझे यहाँ ले आए, इन्होंने मुझे संभाल लिया, तुम उस समय थे नहीं। मैं ये अपना शरीर नित्यानंद तुम आज से समर्पित करता हूँ, आज के बाद मेरे से ऐसी व्याकुलता ना हो, कुछ हो तुम मुझे पकड़ लेना, तुम मुझे देख लेना। श्रीमन महाप्रभु ने उनको बोला मैं आपको, तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य में बैठे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा प्रभु अच्छा अभी ऐसा करो, ये सब चर्चा हम बाद में करेंगे, आप पहले प्रसाद पालो। 9 घंटे तो आपको यहीं पे मूर्छा में हो गए, पता नहीं पहले कितने घंटे रहे होगे, आप भूखे रहे होगे, और आपके जितने ये सब आपके मित्रगण हैं इन्होंने भी प्रसाद नहीं पाया, आप पहले प्रसाद पालो, आप जाओ, आप स्नान आदि कर लो। बिल्कुल समुद्र के पास ही उनका गृह सार्वभौम भट्टाचार्य जी का। आज भी भक्त लोग जाते हैं वहाँ पे दर्शन होते हैं। अभी थोड़ा रेनोवेशन भी पीछे हो रही थी, कुछ पिक्चर्स आई थी तो अब हो गया होगा रेनोवेशन, तो अभी भी वहाँ उनका गृह है सार्वभौम भट्टाचार्य का, जहाँ श्रीमन महाप्रभु गए थे, वहाँ वैष्णवगण जाके दर्शन करते हैं। तो उन्होंने बोला आप आराम से स्नान आदि करके आओ, आप प्रसाद पाओ, फिर बैठ के आराम से चर्चा करेंगे आपके बारे में, आप बताना मेरे बारे में, मैं बताऊँगा। ठीक है, स्नान आदि सब वहाँ पे करने गए। स्नान आदि करके जब वापस आए तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जगन्नाथ जी का प्रसाद सारा मंगाया हुआ था, और जगन्नाथ जी का प्रसाद तो आप सब जानते ही हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे, आज की पूरी चर्चा जगन्नाथ जी प्रसाद में निकल जाएगी।
तो बड़ा बढ़िया बढ़िया जितना जो सब प्रसाद था सब, खासकर उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने सोने की प्लेट जो है, सोने का गिलास, वो उनके लिए उनके आदर सम्मान में दिया और सोने की प्लेटों में उन्हें सर्व करने लगे। श्रीमन महाप्रभु ने बोला, प्रभु क्षमा कीजिए, मैं तो साधारण सा सन्यासी हूँ, मेरे को आप इतना सब नहीं दीजिए, मुझे बस सूखे चावल और एक सब्जी दे दीजिए, मैं उतना ही खाऊंगा, मैं ये सब नहीं खाऊंगा। बाकी ये सब चीज़ें जो दूध बढ़िया खोई दूध की बनी हुई, ये सब आप इन सबको खिलाइए, ये सब खाएंगे, मैं नहीं पाऊंगा, मैं थोड़ा सा दाल चावल लूँगा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, प्रभु आज नहीं, आज आप मेरे यहाँ पे अतिथि हैं और आप बिल्कुल ऐसे ही खाइए जैसे जगन्नाथ जी खाते हैं, मैं आपकी ऐसे ही सेवा करना चाहता हूँ जैसे मैं जगह। ये बड़े सेवी तो थे ही, संत सेवी थे, संत सेवी ऐसे कि जितने सन्यासी थे, सार्वभौम भट्टाचार्य का बोलते इनका आदर सत्कार करने का इनका स्वभाव था। ये वैसे भी जितने सन्यासी आदि सब थे, सब उनका आदर सत्कार करने के लिए अपने गृह में लाके उन्हें प्रसाद आदि किया करते थे। तो उन्होंने कहा, श्रीमान महाप्रभु आप आज बिल्कुल जगन्नाथ जी की तरह खाना, आप समझना जगन्नाथ जी आप ही हो, इस प्रकार खाना। नहीं माने, लेकिन उन्होंने प्रेमवश उनको अच्छे से परोसा, खिलाया और सब प्रसाद आदि करके उन्होंने उनको अपने एक गृह में बोला, आप उधर जाके थोड़ी देर विश्राम कीजिए। नित्यानंद आदि को बोला, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो मेरा पुत्र चंदनेश्वर ये हैं, ये आपको अब दर्शन भी करा लाएंगे मंदिर के। उन्होंने कहा, हम फिर श्रीमन महाप्रभु के साथ ही चलेंगे, पहले आप इनका गृह दिखा दीजिए कहाँ रहेंगे। उन्होंने, आप आज के दिन तो कम से कम मेरे निवास पे ही रहिए। तो उनका ही एक दूसरे निवास पे उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को भेजा कि आप यहाँ विश्राम कीजिए, आप फिर आइए, फिर बैठ के आराम से चर्चा करेंगे। और श्रीमन महाप्रभु के विश्राम के बाद बोलते नित्यानंद प्रभु वगैरह को भी सब दर्शन करा के वो जगन्नाथ जी के लाए। ज़्यादा विवरण उसका नहीं है, पर कहीं जगह ये बात बताई जाती है, कहीं काफ़ी जगह जब मैंने पढ़ा तो एक जगह ये बताया गया कि जगन्नाथ जी जब वहाँ पे गए जगन्नाथपुरी मंदिर में, अब श्रीमन महाप्रभु अभी इनके साथ नहीं है, अब ये गए नित्यानंद प्रभु, मुकुंद इत्यादि ये सब, जगदानंद जी ये सब गए दर्शन करने के लिए। और जो ही दर्शन करने के लिए गए तो बोलते वहाँ के पुजारी जी ने बोला, अरे तुम उसी सन्यासी के साथ के तो नहीं हो? उन्होंने बोला, हाँ हैं तो उसी। यहाँ कोई चंचलता मत दिखाना, वो पहले ही बहुत चंचलता दिखा के गए, तुम आराम से रहना। बोलते वो इस प्रकार पुजारी ने बोला, लेकिन नित्यानंद प्रभु का बलदेव जी को देख के प्रेम आवेश हो गया, उनका जगन्नाथ जी को देखे, वो तो अपने ही स्वरूप को देख के, अब अपने स्वरूप को देख के उनका प्रेम आवेश हो गया। लेकिन बोलते नित्यानंद प्रभु ने बड़ा अपने आप को रोका और बहुत अजस्त्र अश्रुधारा नित्यानंद प्रभु की बहने लगी। जब पुजारी ने देखा उनकी ये अवस्था है तो पुजारी को लगा कि मैं इनको गलत बोला, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, इनकी तो बड़ी प्रेम की अवस्था है। पुजारी जी जाके बलदेव जी का जो हार था वो बलदेव जी का हार उतार के लाए और उन्होंने नित्यानंद प्रभु के गले में पहनाया। अब पुजारी को नहीं पता था कि यही गलती कर दी उसने। जो ही उसने हार पहनाया, बोलते नित्यानंद प्रभु अब अपने आवेश को रोक ना पाए, तीव्र गति से भागे और बलदेव जी को गले लगा लिया। अरे पुजारी जी ने कहा, ये क्या हो क्या रहा है, ये कैसे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ये क्या होता है? और प्रवेश करके बोलते एकदम जितने अब उसके आसपास उनके जितने दास थे जगन्नाथ जी के वहां पे दई, उन्होंने सबको भेजा कि इनको निकालो, ये देखो किस प्रकार से बोल गए। और बोलते जैसे ही वो नित्यानंद प्रभु को उन्होंने स्पर्श किया, नित्यानंद प्रभु के एक प्रकार से एक प्रहार ऐसे हाथ का किया और बोलते सारे बड़े बड़े दैत्य सबसे पीछे जाके मंदिर में गिरे। अब पुजारी जी एकदम साइड चुप करके बैठे, ये कोई मायावी लगते हैं, ये तो साधारण जीव नहीं लगते। खैर नित्यानंद प्रभु आलिंगन करके थोड़ी देर के बाद हल्की सी मूर्छा में गए, मुकुंद ने उनको ठीक किया, उनको भाई आवेश में लेके आए। नित्यानंद प्रभु ने पुजारी जी को कहा, अब नहीं होगा, निश्चिंत रहिए, मैं जा रहा हूं, और चले गए वहां से दर्शन करके। अब पीछे सार्वभौम गृह में गोपीनाथ आचार्य जी और सार्वभौम जी की चर्चा हो रही है। सार्वभौम जी ने गोपीनाथ आचार्य को बोला, आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? ऐसे ही होता है ना, जब कोई नए अतिथि आए तो दो घर वाले आपस में, भाई तेरे को क्या लगता है, क्या है? तो गोपीनाथ आचार्य जी को सार्वभौम जी ने बोला, भाई क्या लग रहा है, कौन है? उन्होंने बोला, भाई वो गौर हैं, गौर जानते हो ना, नवद्वीप के गौर, सुना है ना उनके बारे में, वो केशव भारती का पता है ना। अब जिसको देखो जो भाषा समझ में आए उसको वही समझानी चाहिए। उनको प्रेम वगैरह की भाषा समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो बड़े वेदांती हैं, तत्ववादी हैं।
तो उन्होंने बात ही वहीं से करी। केशव भारती का इंस्टेंस पता है ना आपको, कौन है वो, जानते हो ना? बोलते जानता हूँ, और केशव भारती को कोई मैं बड़ा ऊंचा नहीं समझता हूँ, समझ गए? ठीक है, केशव भारती को उन्होंने हराया होगा, पर बड़े भावुक है। इतनी भावुकता सन्यासी को अच्छी नहीं है, ऐसा भावुक नहीं होना चाहिए। सन्यासी को तो थोड़ा गंभीर स्वभाव का होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि आपके अपने भाव नजर आने लगे, छुपाना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी जवान है, बड़ी छोटी अवस्था है, शायद इसी वजह से। गोपीनाथ आचार्य ने कहा आप जानते नहीं हो वो कौन है, अभी आप समझ नहीं रहे हो। बोले हम सब समझते हैं कौन है। अब बहुत ऊंचे स्तर के हैं सार्वभौम भट्टाचार्य वेदांती जो है, बोलते हम सब समझते हैं कौन है, हम जानते हैं। गोपीनाथ आचार्य ने बोला आप अभी नहीं समझ रहे हैं कि उनकी अवस्था क्या है। बोले इनका पूर्व आश्रम के बारे में आप जानते हैं विस्तार से? हम लोग भी यही करते हैं, थोड़ा पता है ना इनका क्या बैकग्राउंड है, क्या डिटेल है? हाँ जानता हूँ। सब बताया कि ऐसे ऐसे ये हैं, ऐसे ऐसे इनका भी विवाह हुआ था, अब ये अपनी पत्नी को छोड़ के इन्होंने संन्यास ले लिया। ओहो समझ गया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा अब बात सारी समझ में आ गई। असल में क्या है कि इतनी युवा अवस्था में जो इन्होंने संन्यास ले लिया, इन्हें अपनी पत्नी की याद आती होगी, और अपनी पत्नी की आवाज याद आती है, और उसके विरह में जब उत्कंठा होती है तो क्योंकि संन्यास लिया है तो राधा कृष्ण ये सब कह के चिल्लाते होंगे, पर भीतर जो विरह अवस्था है ना वो इसकी नहीं है, वो इनकी अपनी पत्नी की है। अरे इतनी युवा अवस्था में लेना ही नहीं चाहिए संन्यास, इसीलिए तो बोलते मना करते हैं कि संन्यास नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए इनकी अवस्था गोपीनाथ आचार्य जी ने माता क्या भाव है इनका, ये क्या समझते हैं, क्या समझ। हाँ तो असल में क्या होता है, जो चीज हमने केवल किताबों में पढ़ी है, अब मान लीजिए ये जो दीप्त भाव, धुमायिता भाव, उद्दीप्त भाव, ये सब हमने जान लिए, अब हमने जान लिए। अब यहाँ आप किसी की अवस्था देखोगे ना, किसी हमारे साथ के बंदे, हाँ चल ना तेरा उद्दीप्त हो रहा है, चल पानी मिलाओ इसको, कोरोना तो नहीं हो गए थे हमारी अवस्था ऐसी हो जाएगी कि जब अपने साथ के किसी का होगा। किताबों में पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते, बड़ी अच्छी बात लगती है। अपने साथ के किसी का हो जाए, ऑक्सीजन कम हो गई होगी इसकी, इसलिए तड़प रहे हम ऐसे सोचेंगे। तो जब कहने का तात्पर्य, जब अपने सामने देखते हैं ना तो लगता है कि ऐसा था भी कि ऐसा नहीं था। अब उस समय तो था, थोड़ी देर के बाद लगता है कि अरे ये वो नीलांबर चक्रवर्ती जी का दोता, वो तो हमारे साथ का है, उसका। अब समझ गए, एक है कि वो होंगे, और एक ये मेरे पिताजी के दोस्त का दोता है ये तो, और इतनी युवा, अच्छा अभी शादी भी करी है, शादी और केशव भारती से भी लेके आया है। अब केशव भारती उनके बच्चे के समान है, तो ये इनसे करके आया, ये करके, तो अब नहीं समझ में आता सुदीप्त भाव हुआ होगा या क्या हुआ होगा। तो उन्होंने बोला कि ये अपनी पत्नी की विरह अवस्था में होंगे। गोपीनाथ आचार्य जी ने कहा भाई क्या बोल रहे हैं, क्या समझ में आ रही है, क्या बोले जा रहे हैं। तो गोपीनाथ आचार्य जी ने थोड़ा उनके साथ करा, उन्होंने बोला पता नहीं कितना मैं इन्हें समझा पाऊंगा। उन्होंने कहा आप इनकी अवस्था नहीं समझ रहे, ये साक्षात भगवान है, ये साक्षात विष्णु है, ये नारायण है साक्षात। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला बड़े भावुक हो गए, बड़े भावुक, किसी को भी भगवान बोल देते, किसी को। हाँ सबके भीतर भगवान के दर्शन करने चाहिए, वो बात ठीक है, मगर भगवान थोड़ी है, तुम भी भावुकता से बात मत करो मेरे साथ। मेरे को प्रमाण चाहिए, हम वेदांती हैं, प्रमाण दो। कोई प्रमाण दिखता है तुम्हें इनके अंदर के भगवान है, किसी को भी बोल देते तुम भगवान है। उन्होंने बोला भाई प्रमाण से भगवान नहीं दिखते हैं, बोले थोड़ी बुद्धि लगाओ। बोले बुद्धि का विषय ही नहीं है भगवान, बुद्धि का विषय थोड़ी है ये हृदय का विषय है, ये समझने की बात है। अब देखो क्या अवस्था हो गई, सामने भगवान है, सामने भगवान उपलब्ध है, सामने भगवान है, दिख रहे हैं, मगर लग नहीं रहा कि ये भगवान है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, इसीलिए रूप गोस्वामी ने कहा प्रयोजन हमारा भगवान नहीं है, हमारा प्रयोजन भगवत प्रेम है। हमारा प्रयोजन प्रेम है, हमारा प्रयोजन भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि बोलते भगवान तो असुरों को भी प्राप्त हो गए थे, अकासुर बकासुर सबको मिल गए ना, अकासुर बकासुर को, कहां उन्हें पता लगा कि ये भगवान है। लेकिन जिसको प्रेम प्राप्त हो गया, भगवान कहीं भी हो वो खींचे चले आए उसके पास और साक्षात दर्शन दिया। तो प्रेम प्राप्त अगर हो जाए
अगर प्रेम हृदय में आ जाए, अगर मिलने की पिपासा आ जाए, तो निताई गौर के विग्रह नहीं है, निताई गौर है। और खास करके जब निताई गौर की बात करते, खास करके, तो विग्रह तो कुछ होता ही नहीं निताई गौर में। खास कर निताई गौर की बात कर रहा हूं। वैसे तो सब भगवान के विग्रह विग्रह नहीं, साक्षात भगवत स्वरूप है। इस पे हमने पहले भी चर्चा करी है। पर विग्रह में भी निताई गौर स्वयं खुद है। और ये निताई गौर ने अपनी लीला से एक दिखाया, अभी आगे जाके आएगी। गौरीदास पंडित के पास जब गए थे, वो जा रहे थे, ये सन्यास के बाद की है, तो उन्हें पता लगा गौरीदास पंडित जी बहुत नाराज है। गौरीदास पंडित जी हमसे बहुत रुष्ट है। क्यों रुष्ट हैं? कि भैया सन्यास ले लिया इन्होंने, मेरे घर आए नहीं, मैंने इतनी बार बुलाया था, आओ 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 आओ, अब तो सन्यास लेके चले गए, अपनी माता का घर छोड़ दिया, मेरे घर कौन सा आएंगे? मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा, मुझे नहीं करनी कुछ भक्ति वगैरह, ये सब ऐसे चले जाते हैं, कोई आए नहीं, कुछ नहीं करे। तो महाप्रभु ने बोला वो नाराज है, चलो उनके घर पहले उनको जाके मनाया आती है। गौरीदास पंडित के घर नित्यानंद प्रभु और श्रीमन महाप्रभु गए। गौरीदास पंडित ने देखा कौन आया है, उन्होंने बोला महाप्रभु नित्यानंद। उनके शिष्यों ने बताया, क्या बोल रहे हो? वो यहाँ पे आ गए, हमारे यहाँ गए। अब उन्हें ये नहीं पता कि मेरे ही घर आ रहे हैं। वो यहाँ आ गए, गंगा पार करके यहाँ गए। बोले हाँ, गंगा पार करके यहाँ गए। गौरीदास पंडित जी भागते हुए गंगा के किनारे गए। श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो दूसरे रास्ते से आ रहे, एक ही रास्ता तो है नहीं, वो किस गली से गए, वो वहां पहुंचे, वो तो यहाँ है नहीं, वो कहाँ गए होंगे? उन्होंने बोला देखो कहीं उधर जा रहे होंगे। भागते हुए अपने गृह में आए, कहीं मेरे घर तो नहीं आ गए, देखा भी यहाँ नहीं आया। फिर भागते हुए गए, देखा श्रीमन महाप्रभु वहां कहीं तो नहीं है, वहां नहीं है। वापिस आए, श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वृक्ष के नीचे वहीं बैठे हुए इंतजार करे, भाई कहाँ चले गए ताला लगा के। गौरीदास पंडित जी ने कहा मेरे गृह में आयो, भाग जाओ, मेरे को तुमसे बात नहीं करनी। उन्होंने कहा ताला खोलो फटाफट से। बोलते ताला खोला, अंदर हाथ पकड़ के बिठा दिया। प्रभु क्यों मेरे को छलते हो, क्यों मुझसे नहीं मिले, क्यों मेरे बिना भागे? बोले अब तो आ गए, अब कुछ खिलाओ, भूख लग रही है हमें, आप रुको, मैं जल्दी से रसोई करता हूँ। फटाफट से उन्होंने रसोई करी। बोले उनकी रसोई का वर्णन नहीं किया जा सकता। आधे पौने घंटे में बोलते पता नहीं कितनी 56 भोग बना दिया उन्होंने। और निताई गौर को वहीं डट के खिलाओ, आप खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। उन्होंने कहा भाई हम 2 पुरुष हैं, थोड़ा आराम से, ये इतना सा नहीं नहीं नहीं, खाओ 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 खाओ, पूरा खिलाया उनको। उन्होंने कहा अच्छा अब आप हमें आज्ञा दो, आपसे मिलने के लिए आए थे, जा रहे थे। हाथ पकड़ लिए, बोला 1 मिनट बैठो, मैं अभी आया। बाहर गए, बोलते उन्होंने अपने गेट को ताला लगाया और खिड़की से चाबी बाहर फेंक दी। बोले प्रभु अब तो नहीं जाओगे आप। अब ताला फाला सब गया, चाबी भी गई, सब गई। बाहर से बोल दिया अपने शिष्यों को ये चाबी उठा के समुद्र में फेंक दो, अभी के अभी। शिष्यों ने कहा गुरुजी बोल रहे, उठाई चाबी फेंक दी उन्होंने कहा प्रभु अब नहीं जाओगे, अब नहीं जाओगे। नहीं ये क्या कर रहे हो तुम? फर्स्ट लॉकडाउन वहां से स्टार्ट हो गया। ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं आपको रुकना होगा, यहाँ कुछ दिन यहाँ ही रुकना होगा। करते करते 1 दिन, अच्छा अगले दिन जाएंगे, 2 दिन, अच्छा अब अगले दिन जाना, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। करते 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 10 दिन हो गए। महाप्रभु ने बोला भाई हमें जाना है, कोई तो संन्यास लिया, कोई तुम्हारे घर थोड़े में आके बैठ जाएंगे। अच्छा सुनो, अगर आपको जाना है तो 1 महीना और रुक जाओ, फिर मैं आपके साथ चलूँ। उन्होंने कहा भाई देखो अब नहीं रुक सकते, अब आपकी हमने बहुत मान ली। हाँ हम आपके लिए एक कार्य करते हैं, आप पहले ताला तोड़वाओ, बाहर से ताला वाला तोड़वाओ। उन्होंने कहा अच्छा। अब फिर लंबी कथा है। श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने अपने ही विग्रह तैयार करके वहाँ लकड़ी से बाहर जो मन उठा वृक्ष, वहाँ से उन्होंने अपने विग्रह तैयार करके उनको दिए। बोला ये विग्रह आप रखो, अब बात समझो, ये भी गौर निताई है, ये हम ही हैं साक्षात, आप इनको रखो, इनको भोग खिलाओ, सब कुछ करो और हमें जाने दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दे सकता, और इनको कहाँ भोग खिलाऊं, ये करूं वो करूं, भाई ये तो ऐसे ही खड़े रहेंगे, ये करें। नहीं नहीं मैं नहीं, मेरे को आप ही चाहिए हो। उन्होंने कहा अच्छा अगर हम ही चाहिए तो एक काम करो, वो जो दूसरे गौर निताई थे, वो दूसरे गौर निताई को उन्होंने सचल बना दिया, चलने लगे। वो गौर निताई हिलने लगे, डुलने। अब 2 गौर और 2 निताई हो गए वहीं पे। उन्होंने बोला अब बताओ अब आपको कौन से चाहिए? अब गौरीदास पंडित कंफ्यूज हो गए, कोई अलग सा तिल विल तो है नहीं कि भाई देख लें ये कौन से वो कौन से। उन्होंने उन दोनों को पकड़ा, बोले आप दोनों इधर ठहरो और इन दोनों को जाने दो। पक्का है? हाँ पक्का पक्का पक्का। वो चले गए। बोलते जैसे ही वो 2 वहां से निकले,
तो वो बाहर गेट तक छोड़ने गए, ठीक है ठीक है ठीक है, अंदर आए बड़ी प्रसन्नता से, हाँ 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 निताई गौर, जैसे ही देखा वो निताई गौर विग्रह बन गए। उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, छल गए मेरे को, ये तो वापस वही चले गए, भागते हुए गए गौरीदास पंडित जी उनको निताई को, सुनो सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हाथ पकड़ के लेके आए, वहां लेके आए, बोला आप यहाँ रुको, इनको जाने दो। अब वो बोलते ठीक है, वो गौर निताई वहीं रुके, वो गौर निताई फिर सचल हो गए, वो बोले गौर निताई निकल गए, ये बोले गौर निताई आ रह गए। अब ये इनको छोड़ने गए, फिर पीछे आए तो फिर वो विग्रह रूप में। उसने कहा ये छल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है, मैं तो रोकता हूँ, ये विग्रह बन जाते। फिर गौरीदास पंडित भागते हो गए, उन्होंने कहा 1 मिनट रुको, अब आप आओ इधर। वो बाहर आए, अब क्या करें गौरीदास जी की, बोल आप रुको, अच्छे से देखा ये तो चल रहे हैं भाग रहे हैं, बोल आप इधर खड़े हो, आप रुक जाओ, इनको जाने दो। उन्होंने बोला ठीक है, वो गौर निताई के विग्रह उठ के चल पड़े, वो वापस चल पड़े। अब फिर वो बाहर गए, फिर आए, उन्होंने बोला देखो मेरे पास, जिनको भी तुम यहाँ रोकोगे वो विग्रह हो जाएंगे, वो हिलते डुलते नहीं रहेंगे, वो विग्रह हो जाएंगे। मगर समझो, अब आपने इतनी बार अलट पलट करके देख लिया ना, हम वही हैं, पर हमें रखने की यही विधि है। आप इस बात को समझो, जब आप रखोगे तो विग्रह रूप में रहेंगे, पर विग्रह रूप में हम ही हैं। कितनी बार तो दिखा दिया, वो चलते हैं, आप अभी फिर सोच लो, ये वाले रखने हैं वो वाले रखने हैं। अब गौरीदास पंडित ने बोला एक बात सुनो, एक काम करते हैं, ये गौर ये वाले रखो, निताई वो वाले रखो। अब तो पक्का हो जाएगा कि भाई कोई एक तो ऐसे कर लो, वो वाले उठ के चल दिए। और उसके बाद गौर निताई हमेशा विग्रह स्वरूप में गौरीदास पंडित जी के पास रहे। तो गौरीदास पंडित जी की इस लीला से श्रीमन महाप्रभु ने दिखाया कि उनके विग्रह नाम की कोई चीज नहीं है, वही विग्रह बन जाते हैं, वही है। तो निताई गौर विग्रह नहीं है, निताई गौर है बस, केवल क्योंकि अब उस वक्त भी वही असली निताई गौर भी विग्रह ही बन गए थे जब वो निकलते थे, तो विग्रह स्वरूप बन जाते हैं निताई गौर। विग्रह में निताई गौर नहीं आ जाते, निताई गौर विग्रह बन जाते हैं, वो विग्रह बन के खड़े हो जाते हैं। ऐसे खड़े हो, नित्य मुद्रा में कैसे भी खड़े हो, ऐसे खड़े हो, किसी भी मुद्रा में आप खड़े करो, पर वो निताई गौर ही है, साक्षात निताई गौर है। तो और अगर प्रेम नहीं है तो फिर केवल विग्रह दिखेंगे। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य भगवत प्रेम है, हमारा लक्ष्य भगवान नहीं है। भगवान अपनी मर्जी से जब मिलना हो आपको मिलना, प्रेम मिल जाए तो बस फिर यही है, अभी यही गौर निताई विराजमान है। और प्रेम नहीं है तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य के ग्रह में भी आ गए। गोपीनाथ आचार्य जी ने कहा पता नहीं तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करूं या तुम्हारे दुर्भाग्य पर रोऊं, समझ नहीं आती। भाग्य ऐसा है कि श्रीमन महाप्रभु खुद साक्षात तुम्हारे घर आए, साक्षात तुम्हारे घर प्रसाद पाके गए, तुम्हारा आतिथ्य किया, तुम उनको खिला रहे हो, पिला रहे हो, सब कर रहे हो। पता नहीं भक्त कितना कितना कुछ करता है तो महाप्रभु उनके घर ना आते, कितने यज्ञ, कितनी तपस्या, कितने वर्षों, कितने जन्मों तक करते रहे तो नहीं आते। वो तुम्हारे घर सरलता से ऐसे आ गए। और दुर्भाग्य ऐसा है कि तुम्हें पता ही नहीं लग रहा है कि वो भगवान है। सार्वभौम बोले गोपीनाथ जी बड़े तुम यार, क्या बोलूं तुम्हें समझ में नहीं आ। बोले मैं क्या बोलूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रही। अरे तुम समझो, जब साक्षात सूर्य को भी हम यहाँ के भौतिक सूर्य को नहीं देख सकते, तो आप साक्षात भगवान को क्या देख पाओगे, क्या समझ पाओगे। यहाँ हम सूर्य की ओर ऐसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। यहाँ तो कोई लेंस, यहाँ बड़ी गॉगल्स लगा, छोटी मोटी गॉगल भी नहीं, बड़ी लगानी पड़ेगी अगर सूर्य के दर्शन करने हैं तो। और इसीलिए हम लोग जो प्रेम गुरुदेव के द्वारा प्राप्त है, इसीलिए हम लोग मंत्र क्या बोलते, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुदेव। गुरुदेव कौन है? जो मेरी आंखों में वो अंजन डाल दें, मेरी आंखें जो अंधकार में है उनको वो दिख जाए। ज्ञान अंजन शलाक है, वो चक्षु मुझे वो दे दें, वो प्रेम के चक्षु दे दें, वो प्रेम के लेंस दे दें जिससे मैं देख पाऊं भगवान को। और जो देते हैं ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। यही मंत्र है, वही गुरुदेव है। तो गोपीनाथ आचार्य जी ने कहा इतना पढ़ लिख कर भी इतने बड़े वेदांती बन गए। तो अब गोपीनाथ जी का भी हृदय दुख है जब उन्होंने ये सब बोला कि पत्नी के विरह में चिल्लाता होगा राधा कृष्ण। हृदय दुखा उनका, वो भी अब बोलने लगे, पहले तो चुप थे।
पहले तो कहते आप समझ नहीं रहे हो कौन है, आप समझ नहीं रहे हो, सरलता से बोल रहे थे। अब वो बोलने लगे इतना पढ़ लिख कर भी ना तुम गवार के गवार ही हो, एकदम गधे जैसी अवस्था है तुम्हारी। जैसे गधे की पीठ पे रत्न लाद दो, मणियां लाद दो, चंदन की लकड़ी लाद दो या ईंट पत्थर लाद दो, गधे के लिए तो बस भार है, वो तो भार ढोके जा रहा है। आप चाहे मणियां डाल दो चाहे ईंट पत्थर डाल दो, गधे को क्या बताए। बोलते ऐसे ही जितना ज्ञान तुमने अर्जित किया है ना, वो तुम्हारा ज्ञान जितना है वो सारा केवल बोझा ही है, भार ही है बस जो तुम टांग के घूम रहे हो, समझ तुम्हें कुछ नहीं आई। ऐसे ही भगवत प्राप्ति की लालसा ना हो, हमारे भीतर विवेक ना हो, तो अनेक बार ऐसा होता है कि शास्त्र ज्ञान भी हमारे लिए कई बार बोझा बन जाता है और फिर हम लोग कथा सुनने लायक भी नहीं रहते। आपने बड़ी बार चैतन्य चरितामृत पढ़ ली, आपने बड़ी बार चैतन्य भागवत पढ़ ली, समझ ना आई, और लेकिन शब्द सारे आपको रट गए, कहानियां सारी रट गई, तत्व समझ नहीं आया, अर्थ समझ नहीं आया। अब आपको बोले जाओ जाओ वहां गौर कथा और ये जरा सुन, अबे रहने दे, मैंने पढ़ी है कई बार, 4 बार पढ़ ली मैंने चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत मेरे को सब पता है कौन से अध्याय में कौन सा है, मेरे से पूछ लो, मुझे नहीं जाने की जरूरत। जब ऐसी अवस्था हो गई, क्योंकि ग्रंथ ग्रंथी खोलने के लिए है, ग्रंथ किसी ने पढ़ी होगी, उससे 2 मिनट 5 मिनट बात करके आपको पता लग जाएगा हाँ भाई ये भक्त है, स्वभाव बदल जाएगा, बात करने का सलीका बदल जाएगा, और सब कुछ वैसा ही है, कुछ वो नहीं है, बल्कि अहंकार और भीतर आ गया। तो जितना जो हमने अर्जित किया था, इसीलिए केवल गुरु सम्मति से ही शास्त्र भी अर्जन करने चाहिए। ये जो भक्ति के डूज एंड डोंट्स बताए गए ना, उसमें एक डोंट आता है, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, उसमें लिखा ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। तो अपने लोग, कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, भाई ऐसा क्यों लिखा है शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, शास्त्र पढ़ने से ही बने, इसीलिए मना किया है। ज्यादा इधर उधर सुनने से, ज्यादा इधर उधर पढ़ने से भी अहंकार हमारे भीतर बढ़ जाता है। इसीलिए गुरु प्रदत्त शास्त्र जो जितना जैसे बताया जाए उतना धीरे धीरे पढ़ के उसको समझे, तत्व को समझे, अर्थ को समझे, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या शिक्षा मिल रही है। ये कृपा से ही समझ में आती है क्या शिक्षा मिल रही है। कृपा नहीं है तो बस केवल कहानियां 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 पढ़ लेंगे, केवल नहीं तो वेदांती की तरह तत्व 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 बस जान लिए, लेकिन क्या ग्रहण करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुझे क्या ग्रहण करना है इससे। मैं गौर कथा तो सुन लूंगा, गौर की सारी कहानी तो सुन लूंगा, पढ़ लूंगा, हिस्ट्री बुक वाले भी पढ़ लेते हैं, पर क्या सीखना है मुझे, मेरे स्वभाव में क्या है, श्रीमन महाप्रभु मुझे क्या बता के गए हैं। यही बात मैं भगवत गीता के लिए भी बोलता हूँ। एक कृष्ण ने एक अर्जुन को कथा सुनाई, भाई मैं क्यों पढ़ूं, प्रॉब्लम उसकी थी अर्जुन की, वो उसको समझा के गए हैं, मैं क्या करूं इसमें। पढ़नी कैसे होगी कि वही समस्या मेरे जीवन में भी है, वही युद्ध मेरे भीतर भी चल रहा है, कुरुक्षेत्र से भी भयानक युद्ध चल रहा है मेरे भीतर। वो अर्जुन को नहीं बता के गए, वो मुझे बता के गए हैं। अर्जुन कौन है, वो हमारा प्रतिनिधि है, सब जीवों का प्रतिनिधि है अर्जुन, जिसने पूछे हैं प्रश्न हमारी तरफ से और भगवान उत्तर दे रहे हैं। अब ये पढ़ने का तरीका है भगवत गीता को, और इसी प्रकार से सारे शास्त्र भी पढ़ने चाहिए। तो गोपीनाथ आचार्य जी ने बोला, भाई तुम्हारी अवस्था ही नहीं है अभी समझने की, मैं आपसे क्या बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ और बोला भी आगे, लेकिन इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा। उन्होंने कहा आप इस बात को समझ भी नहीं पाओगे। उन्होंने कहा भाई देखो हम वेदांती हैं। बोले हम वेदांती वेदांती बस यही करते रहो तुम। ठाकुर जी तुम्हारे सामने आ गए, अड़े रहना हम वेदांती हैं, हमें कुछ समझ नहीं आई। बोले गोपीनाथ जी देखो अन्यथा नहीं लेना, बात समझो, हमारा तो मन में ये भी है कि इनको थोड़ा वेदांत पढ़ाया जाए, इनको थोड़ा सिखाया जाए। अभी क्या ये भावुक है, इतनी जल्दी पहले तो संन्यास नहीं लेना चाहिए था, पहले तो हम ये समझाएंगे कि अभी संन्यास लेना नहीं चाहिए था आपको, और फिर धीरे 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 जब ये बात समझेंगे तो फिर हम इन्हें वेदांत भी सिखाएंगे, और फिर आप देखना किस प्रकार ये हमारे शिष्य बन के कितने बड़े बनेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगी कि क्या अवस्था है। और ये अवस्था कई लोगों की होती है। 20-20 साल मैंने देखा है अपनी आंखों से, 20 साल
से ऊपर हो गए होंगे, वृंदावन जा रहे हैं, राधा कुंड जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, और जब बात करो तो ये ऐसा है, इसको मैंने देखा है, ये अरे ये बच्चा हमारे सामने पड़ा हुआ है, अरे वो जो बड़ी कथा लेता, अरे कुछ नहीं लेता, ये ऐसे करता है वैसे करता है, ये यहाँ के पंडे ऐसे हैं, यहाँ के पुजारी ऐसे हैं, इस मंदिर में ऐसा होता है, उसका प्रशासन है, तो बस यही सब। कोई पूछो साहब 20 साल वृंदावन में यही देखते रहे क्या? प्रेमी एक बार जाता है तो ठाकुर जी की ऐसी स्मृति लेके आता है कि हृदय से निकलती नहीं। आप 20 साल से जा रहे हो और यही जब बात करोगे, वो तो बच्चा है, वो तो ये है, उसको तो बोलना नहीं आता है, वो क्या कथा करता है, वो ये करता है। एक अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताऊं, जीवन में एकदम गांठ बांध लेना इस बात को। ऐसा व्यक्ति कहीं दिखे, जितना मर्जी बुरा मान जाए, 1 सेकंड में वहां से उसको राधे राधे कर देना, भैया ठीक है समझ। ये जो बातें करें ना कि ये है, ये वो है, ये उस परंपरा से है, ये इससे है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये होता है, भैया राधे राधे निकल लो वहां से। ये मुझे इसके बारे में पता है, उसके बारे में, अब भैया ठीक। और अगर सही मायने में बताऊं तो आप सच कह रहा हूं, किसी शराब पीने वाले की कंपनी में बैठ जाओ, कोई बात नहीं। कोई जो बोलते हैं ना स्त्री संबंधी हो, उसके पास भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है यार ये ऐसा है, थोड़ी देर के लिए बैठे, हमने थोड़े ना ये सब, आप निकल जाओगे। लेकिन जो उसकी बोली हुई बातें आपके कान में चली जाएंगी ना, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं सच बता रहा हूं, जो वो बातें कान में चली जाएंगी ना, वो इतना घुमाएंगी, इसलिए मैं तो समझ गया जीवन में, भैया जो ये बोले वो कोई भी हो, उसके बाद 100, 200, 250 फोन कर दिए उन्होंने, मैंने आज तक कभी जिंदगी में फोन नहीं उठाया, भैया राधे राधे, मैं अब उठाना ही नहीं। 1 बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार, जो इस तरीके की बात। और पता है क्या होता है फिर, जो उसने बोल दिया आपने माना नहीं, अब जब वो संत आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, इन्होंने ऐसे कर, इन्होंने ऐसे कर, आप उनको देखते ही आप अब ऑटोमेटिकली आपकी चेकिंग वाली दृष्टि हो जाएगी, आप देखने लग जाओगे, ऐसे तो नहीं कर रहे उन्होंने, ऐसे तो नहीं कर रहे। इतनी मुश्किल से 1-2 चीज़ें सुन के अपने दिमाग से निकाली हैं कि इतना सच में डर लगता है, भैया सच में कोई स्त्री संगी और शराबी तो क्या बिगाड़ेगा जो ये बिगाड़ देंगे। तो इसीलिए ऐसी बात करने वाले से तो बिल्कुल 100 कदम दूर। जो बुरा मान जाए, जितना मर्जी बुरा मान जाए, लेकिन कोई बात नहीं करनी इस बारे में उनसे, कोई उनसे बात ही नहीं करनी, क्योंकि 100 बातों में फिर एक बात ऐसी ले आएंगे कि भैया ये ऐसा है, ये वैसा है। तो खैर गोपीनाथ आचार्य जी ने उनको बोला, अच्छा भाई ठीक है मैं निकलता हूँ, आप पढ़ाना हो गया। वो वहाँ से चले गए, उन्हें समझ में आ गई ये करेंगे नहीं। गोपीनाथ आचार्य फिर श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए गए, श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए करे, और दर्शन करते ही पहली बात बोली, महाप्रभु इतना न छलो, जैसा भी है व्यक्ति हृदय के बड़े अच्छे हैं। उन्होंने कहा किसकी बात करो, सार्वभौम भट्टाचार्य की। बोले मैं कहाँ छल रहा हूँ, बोले आप जनाना नहीं चाहते, आप जनाना चाहो तो सब जान जाएंगे, वो आप अभी बस सोई जाने ही जे देव जनाई जानत तुम्हें ही हो जाए, भैया तुम आप नहीं जना रहे हो, इतना उनके साथ छल मत करो, अपने ही व्यक्ति हैं। उन्होंने बोला आप क्या बोल रहे हो महाप्रभु, मुझे तो समझ में नहीं आया। अरे वो आपको पढ़ाने के चक्कर में भैया, आप क्या यहाँ पे कर रहे हो और क्या आप उनको दिखा रहे हो। वो कह रहे हैं आपको पढ़ाएंगे। बोले हाँ तो हम तो पढ़ेंगे महाप्रभु, हम तो कल के छोटे से सन्यासी और वो इतने बड़े सार्वभौम भट्टाचार्य, हम तो कल से अब तैयार हो गए वो पढ़ाने को। मैं तो जगन्नाथ जी से तो मिलने आया था, पर उससे पहले सार्वभौम भट्टाचार्य जी से मिलने आया था, उनसे सीखूंगा सन्यास में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। गोपीनाथ जी ने कहा आपकी लीला है भाई, ठीक है देख लेना, पर एक बात कह देता हूँ, कृपा कर देना उन पे कृपा कर देना। महाप्रभु ने बोला आप आशीर्वाद दो, वो मुझ पे कृपा करे, मुझे पढ़ा दे, मैं कल से पढ़ने जाऊंगा। अगली बार चर्चा करेंगे। श्रीमन महाप्रभु पढ़ने गए सार्वभौम भट्टाचार्य जी। तो जय राधे।